लेकिन आज जो दर्शन सबको मिल रहा है, ये लाभ किसी को नहीं मिलता। जो आज बाबा जी दे रहे हैं और खुलेआम दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि छिपे, तो कोई सेना फौज और चौकीदार की ज़रूरत नहीं है। खुलेआम रथ से लुटा रहे हैं। कभी कभी तो ज़्यादा भीड़ हो जाता है, लोग गिरने वाले होते हैं तो लड्डुए उठा करके लुटा देते हैं, किलोए बहा देते हैं। लो अपना बीनो, क्या करेंगे जब लोग ऐसा झपटी झपटा करते हैं मरने जैसे, तो भाई क्या करेंगे। मालिक जो है पिंडा छुड़ाने के लिए चलो ले अपना लूटो। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की लीला हो रही है। इसलिए बाबा जी ने पहले यज्ञ जो आपका अहमदाबाद में किया, 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश किया, और अयोध्या में जो यज्ञ करके खुश किया, उसमें इतना अनाज पैदा हुआ उस साल, वो यज्ञ की राख डालने से, कि सरकार के पास आज तक ले उतना अनाज कभी पैदा नहीं हुआ है, वो रिकॉर्ड है। और इसके बाद यानी तीसरी यज्ञ जो है बाबा जी ने काशी जी में किया और शंकर जी को जगाया। शंकर जी जो है काल भगवान, वो तो मारने का काम उनका। उन्होंने कहा ये धरती पर बहुत पाप बढ़ गया, अब सबको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो बाबा जी ने कहा नहीं महाराज, अभी सबको ख़त्म कर दोगे तो यहाँ कौन रहेगा, सब तो पापी हैं, सभी ख़त्म हो जाएंगे। तो बाबा जी समझाने पर, बाबा जी के कहने पर शंकर जी ने कहा कि बाबा जी मैं आपकी बात को तो मान लेता हूँ, लेकिन आप मेरा संदेश गांव-गांव और सबको सुना दो। तो बाबा जी ने क्या संदेश दिया है, यानी शंकर जी ने बाबा जी को बताया। कहा क्या, जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएगा और खंड खंड इस वसुंधरा का त्राह त्राह कर जाएगा। उमड़ घुमड़ घनघोर घटाएं अंगारे बरसाएगी, दावा नल के साथ साथ अतबात भयंकर लाएंगी। डग 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 डगमगा उठेंगे पर्वत भी भूचालों से और राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से। पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध झनकारों से। मानो की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा और पापी कुकर्मी के लाशों से धरती का आंगन पट जाएगा। खून से डूबी इस धरती पे ये धर्म ध्वजा लहराएगा और शुभ सुख चैन की वर्षा लेकर सतयुग आने वाला है और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। सब कारण बन करके तैयार हो चुका है। अब विश्व युद्ध तीसरा तैयारी हो गई है, चल रहा है अभी छुटपुट, लेकिन तालमेल गुटबाजी चल रही है, यानी तालमेल गुटबाजी चल रही है। और इधर भारत के ऊपर भी लोग तैयारी कर रहा है तीनों तरफ से। तो बाबा जी अभी कब सामने आएंगे, जब ये नेता मंत्री सब छोड़ करके मैदान भागेंगे कि अब जान बचाओ बचाओ बचाओ। जब सबकी दाढ़ी में आग लग जाएगी, कोई किसी का बुझाने वाला नहीं होगा, तब बाबा जी को आप असली रूप देखोगे, उसके पहले दिखाने वाले नहीं हैं। और जब बाबा जी सामने आएंगे तो सारे विश्व के लोग नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी वो करामातें करेंगे, ऐसी दैविक शक्ति उनके पास, आध्यात्मिक शक्ति, कि सारे के सारे लोग नतमस्तक हो जाएंगे। वक्त समय आ रहा है, यानी महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सर पे धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए। जय गुरुदेव की बानी। उसी के लिए बाबा जी ने इशारा किया था, आ रही एक शक्ति तेरे सामने, उसके फुफकार से बच ना पाओगे तुम। करो या मरो, बच ना सकते हो कहीं, यानी कुछ भी करो मरो लेकिन बच नहीं सकते हो, वो आपको बचने नहीं देगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज तो आने में लेट हुआ, अब और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो फिर शाम हो जाएगा। अब भाई कोई कोई भागने के भी चक्कर में आए कि जल्दी से चलो सत्संग ख़त्म होगा, खाएंगे और भागेंगे, तो ज़्यादा बढ़ाना भी उचित नहीं है। इसलिए कल का भी समय, कुछ लोग कल भी आएंगे तो कल भी 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा दिया जाएगा, इसलिए थोड़ा मोड़ा बचा करके, क्योंकि
नहीं तो भाई अब इसीलिए तो ख़त्म कर रहे हैं। तो भागे दो, भागेगा तो हमारा नुकसान करेगा कि अपना नुकसान करेगा। ये जितना देर आप बैठे रहोगे ये आपका परमार्थ में और धर्म काम में लिखा जाएगा। चाहे कुछ करो चाहे नहीं करो, चाहे सुनो या ना सुनो, लेकिन ये तुम्हारा अच्छे कामों में ही लिखा जाएगा। तो हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए और कुछ तो समय निकालो हरि गुणगाने के लिए। अरे हरि का गुणगान हो रहा है, दिन भर तो रात दिन पापे कमाने में लगे हैं। ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, अब उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। प्रारब्ध में जितना लिखा है उससे ज़्यादा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब इसकी भी कहानी आपको सुना दें। यानी प्रारब्ध में लिखा है वो आपको कहीं भी रहो मिलेगा। तो एक पंडित जी थे, एक मंदिर में प्रवचन करते थे। तो बच्चा तुम कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर ब्रह्मा ने लिख दिया है वो आपको खाने को मिलेगा। तो एक सेठ जी एक दिन गुस्सा गया, कहा ये पंडित जी रोज टर लगाए रहता है, बगैर किए कैसे कुछ मिल जाएगा। साला सुबह से उठते हैं 12 बजे रात तक हिसाब किताब करते और फिर थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा सोते हैं, फिर उठ के फिर लगते हैं, तब खाने को मिलता है। और ये कहता है बगैर किए मिल जाएगा। अब देखते हैं इसके भगवान में कितना ताकत है। तो गया पुजारी से टकराया और कहा तुम्हारे भगवान को हम देखते हैं कि हम नहीं खाएंगे तो हमको खिला देगा। तो पुजारी ने कहा हाँ सेठ जी, अगर नहीं खाओगे तो मार के भी तुमको खिलाएगा। कहा अच्छा तुम्हारे भगवान को हम देखते हैं। आज अब दुकान बंद करेंगे और जा रहे हैं जंगल, और हमको कोई खोजे नहीं पाएगा तो खिलाएगा कैसे। अरे वो खिलाने वाला तुमको खोज लेगा सेठ जी, आप घबराओ नहीं, जो तुमको खाने का है वो मिलेगा। कहा अच्छा तुम्हारे भगवान को हम देखते हैं। रोज़ मंदिर में चिल्लाता है टर कि बगैर किए मिल जाएगा, बगैर किए मिल जाएगा, देखते हैं कैसे मिलेगा। गया तो जंगल में भाग कर गया तो देखा एक तेतर का पेड़ खूब मोटा ताज़ा पुराना था, डालियाँ उसमें खूब मोटी मोटी थी। चढ़ के गया, उसी डाली में छिप करके सो गया कि यहाँ तो रहेंगे तो कोई देखेगा नहीं। लेकिन 12 बजे दिन में उसको दाल रोटी चावल सब्जी बढ़िया खाने के लिए लिखा हुआ था। तो विष्णु को भाई काम है खिलाने का, वो तो कहीं भी रहो वो खिलेबे करेगी। ऐसे पार्वती ने शंकर जी बरोबर कहते थे कि विष्णु का काम बड़ी जिम्मेवारी का है। जब तक वो सबको खाना नहीं दे देंगे एक एक जीव को, तब तक वो सोते नहीं हैं। तो पार्वती ने कहा अच्छा देखते हैं तुम्हारा विष्णु कितना सबको खाना खिलाता है। कहा कि एक तो चूंटा को एक डिब्बा साफ सूफ करके और डिब्बा में भर के और लगा के ढक्कन बंद कर दी। अब देखेंगे कैसे ही खाना देंगे इसमें। और उसको छिपा करके ले जाके बिस्तर के नीचे रखी। जब रात को समय हो गया सोने का तो पार्वती ने पूछा शंकर जी से, कहा ये बताओ प्रभु विष्णु ने सबको खाना दे दिया। तो वो थोड़ा सा अंतर ध्यान हो करके शंकर जी ने देखा, कहा हाँ वो सभी जीवों को खाना दे दिए, तभी अब सोने जा रहे हैं। तब तक वो जा करके ताव से निकाली डिब्बा को और निकाल के लाई दिखाने कि देखिए इसको कहाँ खाना दिए। तो शंकर जी ने कहा अरे पार्वती उसको भी खाना मिल चुका है। कहाँ कैसे देंगे इसको, हम इसको छिपा के बंद करके रखे थे। तो देख रही है कि वो चीटा जो है एक चावल का टुकड़ा लेके घूम रहा है डिब्बा में बड़े ताजुब में। कहा प्रभु मैंने इसको इतना बंद करके छिपा करके रखा, कैसे यहाँ आ गया। अरे कहा पार्वती तुम कहीं भी रखो, उनको जिम्मेवारी है कहीं भी कोई जीव है उसको खाना दे करके ही सोएंगे। तो विष्णु ने कहा भाई इसको खाने का समय हो गया। परियों से कहा कि ये खाना बनाओ और एक थाली में परोस करके एक थाली से ढाँप के और एक लोटा पानी ले जा करके तेतर के पेड़ के नीचे रख के आ जाओ। तो भाई परियों का भरोसा कैसे खाएंगे। उनको ऑर्डर मिला, ले जा करके थाली में बढ़िया भोजन और रोटी दाल चावल सब और एक लोटा में पानी थाली से ढाँप के वहाँ तेतर पेड़ के नीचे रख दिया। अब वो लोग परी लोग गायब हुआ, तब तक संजोग से वहाँ 4 ठो चोर आ गए। अब चोरों ने जब देखा उतना सुंदर थाली और थाली को छू रहा तो गरम गरम खाना, तो कहा अरे भाई ये तो बड़ा ताजुब की बात है, ये कब इसका मतलब अभी जल्दी ये खाना आया है, कोई रखा है, तो चलो इसको बांट के खा लेते हैं, हम लोग को भूख लगा ही है।
तो सरदार ने कहा नहीं, इसको खाना नहीं है। कहा क्यों? अरे कहा इसमें कोई जहर मिला करके ला के रखा है कि चोर लोग आएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे, इसको खाना नहीं है। उसको खोजो जो लाया है, क्योंकि ये गरम गरम है, इसका मतलब होगा यहीं कहीं। तो चारों तरफ दौड़ा वो लोग तो कहीं नहीं पाया, लेकिन निगाह से देखा तो कहीं दलिया में दिखा गया। तो उसको कहा अरे भाई तुम उतरो, नीचे उतरो, ये जहर लाया है, थाली में खाना परोस कर रखा है कि हम लोग खा ले मर जाए, थोड़ा नीचे उतरो, तुमको खाना है। नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। अब ऊपर से बोल रहा नहीं खाएंगे, तो चोर को तो और विश्वास हो रहा है, इसका मतलब ये जहर मिलाया है। तो उसको उतारा जाके ज़बरदस्ती, जो 2 लोगों ने और उतारा, कहा इसको खाओ, और कह रहा नहीं खाएंगे। तो भाई अब चाटा वटा से मारा तब वो नहीं डरा। तो सरदरवा कहा ये इसे नहीं मानेगा, तो जंगल से टुरवाया डाली को, लौरी को तोड़वाया और कहा इसके मुंह में डालो। अब मुंह में डाल के उसी से जब ठूसने लगा तब तो भाई अब दिक्कत होने लगा। तब तो बेचारा ज़बरदस्ती में खाया। अब खा करके तो चोरों ने कहा अभी जहर वाला खाना खाया तो मरेगा, चलो हम लोग यहाँ से भागे। चोर लोग भागा, अभी जान बचाया, भागा और गया पुजारी के घोड़े में गिर गया। कहा अरे पुजारी आपका बात बिल्कुल सत्य है, अरे आज खाते नहीं तो हमको मार डालता जान से, ज़बरदस्ती खिलाया हमको। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, प्रारब्ध में जितना है उतने मिलेगा। रात भर चाहे दिन भर करो उतने मिलेगा जितना तुम्हारे प्रारब्ध में है। और अगर प्रारब्ध से ज़्यादा कहीं से आ गया तो वो निकल जाएगा, और रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा आपका मुकद्दर पहले से निश्चित हो चुका। जन्मने से पहले ब्रह्मा ने लिख दिया है कि कब किसको तुमको कब रोना है, कब हंसना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कब तुमको क्या होना है, वो सब लिख दिया है। अब उसके मुताबिक क्या है, ये संत उसको काट सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि संत मिलन को जाइए, अतज ममता अभिमान, और जय जय पग आगे ढुरे, कोटिन यज्ञ समान। यानी एक एक कदम अगर भाव से इनका दर्शन करने जाओ, एक कदम पर करोड़ों यज्ञ का पुण्य मिलता है। इसलिए गुनहगार और पापी इनके निगाहों के सामने जाते ही इनका निगाह पड़ गया तो सारा कर्म उनका जल करके खाक हो गया। फिर वो प्रेमी बन गया, भाव उनके अंदर आ गया, क्योंकि इनकी नज़रों में ऐसी करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। इसको बिरला ही कोई समझ पाएगा। गुर बचा लेंगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लेंगे नज़र तो वो फंस जाएगा। अगर अपनी नज़रों को फेर लेंगे तो वो बेचारा फंस जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े सेवक, बड़े बड़े गुरु भाई, बड़े बड़े साधक तिनके गरिम समाप्त हो जाते हैं, ऐसा गिर जाते हैं, ऐसा काल भगवान गिरा देता है कि उनके समझ में नहीं आता है कि हम ये क्या हो गए। कभी जब होश में आता है तो कहता है कि नहीं मैंने बहुत गलती किया, बहुत गुनाह किया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों अब सावधान हो जाओ, समय बहुत करीब है। अब मालिक ने कहा अरे तुम भजन तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि भजन करने बैठोगे तो तुम्हारा माला दिन भर जो काम किए रहोगे उसी को करेगा, और माला जब लेके बैठोगे तो जो वर्षों 20 वर्ष के पहले अगर किए होंगे तो उसको लाके नज़र के सामने खड़ा कर देगा। तो तुम्हारा मन तो उधर रुकेगा नहीं, क्योंकि उसी को याद करके वही माला जाप करोगे। तो मालिक ने आपको इस कलयुग में सबसे महत्ता सेवा का दे दिया कि चाहे तुम तन से, चाहे धन से, चाहे मन से सेवा कर लो, ऐसे तुम्हारा काम बन जाएगा, वो तुम्हारा भजन में जोड़ दिया जाएगा। अब इतनी सुविधा जब मालिक ने दे दिया तो अब ये भी नहीं कर पाओगे तो भाई क्या कहा जाएगा। अब सच्ची भी बात कह दो तो कड़वा लग जाता है लोगों को, बुरा भी लग जाता है सच्ची बात कहने पर, क्योंकि सच्ची बात बड़ी कड़वी होती है। होता है तो मीठा, यानी होता है तो अमृत, अगर उसको समझ लो तो अमृत, लेकिन नहीं समझ पाने के बाद वो जहर हो जाता है। इसलिए कहना भी नहीं, ताले जुबा पे रखना, यानी बोलना ना चालना, ताले जुबा पे रखना। अब वो समय आपके करीब आ रहा है, वो सबको सिखा देगा, सबको बता देगा, तब तुम चिल्लाओगे मालिक के नामों को। तो इसलिए मालिक कह रहे हैं अभी से बोलो जय गुरुदेव, बोलना पड़ेगा जय गुरुदेव, तो कहना तो पड़ेगा आपको आखिरी में भी। इसलिए अभी समय वक्त है, अब
यहीं पर मैं अपनी ज़ुबान को बंद करता हूँ। कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई होगी भाई तो आप लोग बच्चा समझ करके माफ़ करेंगे, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। ये तो मालिक का है कि 12 वर्ष रहो संत की टोली, तब कहीं समझो एक ठिठोली। मतलब घर में भी सुनने को मिलता है कि सारा ज़िंदगी जो है तुमने गुरु के ही चरण में बिता दिया। तो भाई बात तो सही है, क्योंकि 9 वर्ष की वर्ष में उम्र नामदान मिला, 9 वर्ष की उम्र में नामदान मिला और तब से गुरु का ही काम हो रहा है, दूसरा कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन अगर 4 दिन बैठोगे तो गुरु की बात मैं आपको सुनाता ही रहूँगा। है तो कुछ नहीं, जानोगे कुछ नहीं, समझ में कुछ नहीं आएगा कि है ये क्या। बहुत लोग लंगड़ा कहते हैं, तो भाई लंगड़ा तो है ही है, तो लंगड़ा कहने में हमको क्या चीज़ है। कह लो भाई तुम अपना जुबान, उसमें हमको क्या लग रहा है। भाई भगवान ने हमको बनाया भजन करने के लिए लंगड़ा, कि तुमने अच्छे में नहीं किया तो चल अब की बार लंगड़ा बनाएंगे तब तो करेगा। तो आप अपना काम करवा रहे हैं, क्योंकि जब गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो मालिक ने कहा कि 4 दिन तुमसे काल से लड़ाई किया है और 5वें दिन तुम्हारी आत्मा को वापस लाया हूँ और अभी तुमसे बहुत काम लेना है। तो हम क्या जानते थे कि हमसे क्या काम लेंगे, लेकिन काम ले रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, काम ले रहे हैं और काम हो रहा है। केवल बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है, ये भी जान लो। मैं कुछ नहीं करता हूँ। अरे एक तो बहाना लगा करके, चाहे बदनामी के लिए चाहे बचाने के लिए, एक दिन कहे अरे तुम वर्मा केवल बैठा रहता है, तुम ऐसा करो कुछ दुकान खोलो, कुछ दुकान खोल लो ताकि उसमें कुछ आता रहेगा तो तुमको सेवा वेवा देने के लिए भी हो जाएगा। तो हमने कहा मालिक चलिए अभी तो इससे सब फंसा रहे थे, अब इसमें फंसा रहे हो। कहे नहीं नहीं, उससे तुम्हारा खर्चा निकलेगा और सेवा देने के लिए बनेगा, और नहीं तो दूसरे की कमाई तुम सेवा दोगे तो उससे क्या लाभ मिलेगा। तो हमने कहा मालिक चलो ठीक है, आप दुकानों खोल देते हैं। तो कभी कभी ये निराशा हो जाता है, जब गाहकी नहीं आता है तो बैठने का मन ही नहीं करता है। तो किसी को लगा दो भाई, अब कोई चुराएगा तो वो अपना हाथ जानेगा, हमरा तो नहीं चुराएगा। वो तो मालिक के सामने जो है खुला हुआ उनकी वचनों से, चुराएगा तो जानेगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है, कोई नीयत खराब करता है, मैं जानता हूँ। और अब की बार जो है हुआ है ऐसा कि पीलीभीत दीपावली का कार्यक्रम ख़त्म हो रहा, उसके सवेरे सवेरे ये रैलो दुकान में थी, बक्सा दिए उसको, ले गई दुकान में रखी और उसमें 1000 रुपया कागज़ का था। अब बक्सा वहाँ गया और एक मेन जिम्मेवार मेरा गया और बक्सा खोला, रुपया को जेब में रख लिया, और हम गाड़ी में बैठे हैं देख रहे हैं। लेकिन अब बोले तो बोले कैसे कि साला मेन आदमी है, इसको बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा, तो छोड़ के मैदानों भाग जाएगा, जो कर रहा वो भी नहीं करेगा। अब संतोष कर लिए, लेकिन बरकत उसी दिन ख़त्म हो गई। गए ज्ञान आश्रम में दुकान लगाए तो साला दिन का दिन कोई 1-2 गाहकी आ जाए, नहीं दिन भर बैठे रहो, कोई नहीं आए। अब की बार गए तो बाज़ार के तरफ जो है जगह नहीं मिला, अब बाज़ार के तरफ लगा दिए तो साला वहाँ भी क्या हुआ, रोड में साला दुकान लग गया। अब दुकान रोड में जब सामान लोग पा रहा है तो अंदर कौन जाएगा। लेकिन फिर भी मालिक की दया से जो हुआ ऐसा बात नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर नीयत खराब हो जाएगी कोई भी मालिक का तो बरकत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बुढ़िया वाली कहानी आपको बरकत का सुनाए हैं, अकबरिया यानी बुढ़िया अकबर बादशाह जो है एक बारी जंगल से भटक गया तो प्यास लग गई उसको, पहुंचा एक बुढ़िया का झोपड़ी था, बुढ़िया वहाँ रहती थी। और बुढ़िया जो है जहाँ बर्तन माजती थी वहाँ कतारी का जो है 3-4 ठू उसका गन्ना मने कतारी खड़ा था, और कोई भी मेहमान आता था तो बुढ़िया उसी गन्ने से सब मेहमान की सेवा करती थी। एक दिन जब ये अकबर राजा जंगल से भटक गया तो पहुंचा जब बुढ़िया के यहाँ, तो गई बुढ़िया गिलास लिया और छुरा लिया और मोम लिया, गया गन्ने में ऐसे छुरा को लगा दिया और गिलास लगा के पूरा भर दिया। गिलास जब भर गया तो लाया बादशाह को दिया। वो कहाँ जानती थी कि ये बादशाह है, वो तो सोच रहा था कोई मेहमान आ गया भाई प्यासा है इसको पिला दे। तो एक गिलास जब बादशाह पिया तो उसको बड़ा अच्छा लगा, प्यास भी बुझा, तो उसने कहा माँ मुझे और पिला दो। तो उसी मोम को जाके हटाया, फिर गिलास भर के लाए, फिर पिलाया, फिर
मांगा तो 3 गिलास पिला दिया। अब 3 गिलास जब पियाया तो गन्ने का नशा, जानते हैं गन्ना का रस पीजिएगा तो एक बारी शरीर में अकड़न होता है और नींद जैसे लगता है। तो बादशाह एक टूटल खटिया था उस पर सो गया। अब जब सो गया, अब सो करके जब उठा तो उसका मन क्या हो रहा है कि हमारे देश का जनता इतना धनी कि साला एक जगह छीरा गन्ना में लगाया और 3 गिलास लगाया और मोम लगा के बंद कर दिया और तीनों बारी एक ही जगह से निकाला। अरे इतना धन इनके पास रहेगा तो एक दिन तो मेरे राज पर भी आक्रमण कर देंगे। अब इनके ऊपर टैक्स बढ़ाना चाहिए। तो मन में सोचा कि 4 आना माल गुजारी अब बढ़ाएंगे। इतना केवल बादशाह सोचा कि 4 आना माल गुजारी बढ़ाएंगे, यानी रसीद जो कटता है। अब इतना सोचा तो फिर कहा माँ हमको और पिला दो, अब हम जाएंगे अपने घर। तो बुढ़िया गई तो पहले मोम को निकाला तो एको बूंद रस नहीं निकला। फिर जो है छीरा लगा रही है सारे कतारी में, कहीं से नहीं निकल रहा है। गिलास और छुरा और मोम को ऐसे मत्थे से लगाया और ऐसे ज़मीन पर पटक दिया। कहा या तो आज मेरी किस्मत फट गई, जिससे मैं मेहमान की सेवा करती थी वो आज सूख गया, या तो मेरा राजा जो नेक था आज मेरे राजा नेक का नेत या तो खराब हो गई, इसलिए कतारी का गन्ना का जूस मतलब सूख गया। बादशाह वहीं पर कहा माँ ये क्या कह रही है? कहा बेटा मैं ठीक कह रही हूँ कि आज जो मेरा राजा बादशाह है अकबर, या तो उसकी नेत खराब हो गई इसलिए बरकत चली गई, या तो मेरी किस्मत फाट गई कि जिससे मैं मेहमान की सेवा करती थी वो आज मेरा ख़त्म हो गया। अकबर ने सोचा कि साला अभी तो मैं सोचा ही हूँ कि 4 आना लगाऊंगा, तो 4 आना अगर बढ़ा दूंगा तो सारा देश मेरा तो कंगाल हो जाएगा, क्योंकि मेरे सामने जहाँ एक छुरा लगाया और 3 गिलास रस पिलाया, आज उसी मोम को हटा रही एक बूंद नहीं निकल रहा है। 4 आना सोचने पर अभी लगाया नहीं और ये सारा गन्ना सूख गया। और अगर 4 आना लगा देंगे तो मेरा देश की जनता भूखों मर जाएगी। इसलिए कोई भी कहीं भंडारे में भी रहो या संगत में रहो या घर में रहो, अगर नेत आपने ख़राब कर दिया तो बरकत आपकी चली जाएगी। इसलिए नेत को संभाल करके रखो, नहीं तो बरकत चली जाएगी, फिर अपने के लिए हानिकारक है। यानी बरकत चली जाने पर अपने के लिए हानिकारक है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब कहने सुनने में अगर कोई गलती होगी तो आप लोग रुकोगे तो कल भी 1 घंटा 1.5 घंटा दिया जाएगा, और कुछ लोग कल भी आएंगे। आज नहीं लोग आए कि कल जाएंगे तो कल भी दिया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। अब आप लोग खड़े हो जाइए, आरती हो जाएगा, और आरती के बाद आप लोग प्रसाद लेंगे, और प्रसाद लेने के बाद भोजन प्रसाद भी करेंगे। तो जिनको बहुत ज़रूरी है वो जा सकते हैं, और नहीं जिसको ज़रूरी है वो रहेंगे। तो भाई नया साल 12 बजे के बाद लगेगा तो आप नया साल भी मनाएंगे। देखिए ये मालिक का फ़ोटो अभी आया वहाँ से, और ये बन करके जा रहा था फ़ोटो। तो हमने कहा भाई जा रहा है तो चलो आज इसका उद्घाटन भी हो जाए। तो लग गया ये, मैंने अभी बन के आ रहा था।